तो जय हिंद दोस्तों, अगर आपको भी त्रिकोणमिति का समीकरण अभी तक नहीं याद है और आप भी कोस 90 या 10 60 आदि का मान नहीं निकाल पाते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आज के बाद आप इस सारणी को जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ठीक है दोस्तों, आप चाह कर भी इस सारणी को भूल नहीं पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। त्रिकोणमिति मान को निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले जीरो से लेकर आपको 4 तक नंबर लिखना है। तो 0 1 2 3 और 4 यहाँ तक आपको लिख लेना है। उसके बाद से आपको इन सभी में 4 से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, 4 से भाग दे देना है। इन सभी में आपको 4 से भाग दे देना है। 2 में भी 4 से, 3 में भी 4 से और 4 में भी 4 से। और आपको तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों, आपका तीसरा स्टेप है कि आप इन सभी का अंडर रूट में कर दें। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी को अंडर रूट में कर दें। यहाँ पे भी इसका भी 1/4 का भी 2/4 का भी 2/4 को भी, यहाँ पे 3/4 को भी और यहाँ पे 4/4 को भी। और जब आप इतना कर दोगे तो उसके बाद से आपको जब आप 0 से मान लीजिए 4 में भाग देंगे, ठीक है दोस्तों, आप अगर 0 में 4 से भाग देंगे तो वहाँ पे हो जाएगा 0, तो अंडर रूट में 0। इसको सेम ऐसे ही उतार दीजिए यहाँ पर। इसके बाद से अगर हम इसको 2 से एक बार में कट जाएगा और यह 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो इसको भी आप उतार दीजिए 1/2। इसके बाद से आप अंडर रूट 3 और बट्टा 4 को ऐसे ही उतार दीजिए। उसके बाद से अगर हम 4 से एक बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अंडर रूट में 0 का मान अगर आप निकालेंगे तो अंडर रूट में 0 का हो जाएगा दोस्तों 0 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप अंडर रूट में 0 का मान निकालेंगे तो वह 0 ही आएगा। उस वजह से अगर हम अंडर रूट 1/4 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और अंडर रूट में 4 का हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से अगर हम अंडर रूट 1/2 को अगर हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा अंडर रूट में 2। अब ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों 3 का अंडर रूट में 3 और 4 का हो जाएगा 2। अब 1 का होगा दोस्तों तो 1 ही हो जाएगा, 1 का 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो मान निकल के आए हैं, ये मान निकल के आए हैं दोस्तों, यह साइन 0 डिग्री का मान है और यह साइन 30 डिग्री का मान है और यह साइन 45 डिग्री का मान है और यह जो है वो साइन 60 का मान है और ये साइन 90 डिग्री का मान है। ठीक है दोस्तों, ये साइन 60 डिग्री का मान है, ये साइन 60 डिग्री का मान है। तो हम इससे साइन का मान लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको साइन का मान लिख लेंगे। आइए साइन के सभी मानों को हम लिख लेते हैं। साइन 30 का मान है दोस्तों 1/2 और साइन 45 का मान है दोस्तों 1/√2। उसके बाद से साइन 60 का मान है दोस्तों √3/2। उसके बाद से साइन 90 का मान है दोस्तों 1। अब इसके बाद से आपको क्या करना है दोस्तों, अब इसके बाद से आपको कोस का निकालना है। तो आप कोस को इसको निकालने के लिए दोस्तों आप इधर से लिख दीजिए, इसी मान को आप इधर से उल्टा करके लिख दीजिए। तो जैसे एक यहाँ पे 90 का मान है तो यहाँ कोस में हो जाएगा 1 0 का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद से अब हम कोस, यहाँ पे साइन 60 का मान √3/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे यह कोस 30 का मान हो जाएगा और कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2 और ये इसके नीचे है तो इसका उल्टा यहीं पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम रख देंगे। उस बाद से साइन 30 का मान जो है वह कोस 60 का मान हो जाएगा। तो आप इसको लिख दीजिए ऐसे ही। इस बार से साइन 0 का मान हो जाएगा यहाँ पे कोस 90 का और कोस 90 का मान हो जाएगा दोस्तों 0। अब आपको अगर tan का निकालना है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको tan का निकालना है तो दोस्तों tan को निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि tan थीटा बराबर जो होता है, tan थीटा बराबर होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, कॉस थीटा होता है। अगर हम tan 0 का मान निकालें, देखिए यहाँ पे tan 0 डिग्री का मान अगर हम निकालें तो साइन 0 का मान क्या है, साइन यहाँ पे साइन 0 का भी निकालेंगे तो साइन 0 का मान क्या है, साइन 0 का मान 0 है। ठीक है, उसके बाद से कॉस 0 का मान क्या है, 1 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे tan 0 का मान क्या हो जाएगा, tan 0 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 0 डिग्री का मान भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, tan 0 डिग्री का मान भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे tan 0 डिग्री का मान आपको 0 मिल गया। इस बार से अगर हम इसमें भी भाग दे देंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 से 2 कट जाएगा और tan 30 का मान जो हो जाएगा निकल जाएगा, वो निकल के आएगा दोस्तों 1/√3। अब यहाँ पे अगर हम इसको भाग देंगे 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो ये तो एक बार में कट जाएगा, तो इसीलिए tan 45 का मान 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, हमने बोला था कि आपको ये जिंदगी भर याद रहेगा और बिल्कुल आप इस ट्रिक से याद कीजिए दोस्तों, आपको ये जिंदगी भर याद रहेगा। और इसके बाद अगर हम साइन 60 के मान में अगर कोस
60 का मान से भाग देते हैं, यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2 से यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। जैसे मान लीजिए √3 में 2 से भाग देंगे, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप √3 में 2 से भाग देंगे, √3/2 बटा 1/2, तो यहाँ पे अगर हम देंगे भाग, तो यहाँ पे ये हो जाएगा √3/2 और बटा में यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो √3/1 अर्थात 1 तो सबके नीचे रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे √3 है। तो आपका tan 60 का मान हो जाएगा दोस्तों √3। इसके बाद से अगर हम tan 90 का मान निकालें, तो दोस्तों अगर आप एक में, ठीक है दोस्तों, अगर आप एक में 0 से भाग दोगे, ठीक है दोस्तों, अगर आप एक में 0 से भाग दोगे तो आपका हमेशा जो आएगा वह इन्फिनाइट मान आएगा, अर्थात अपरिभाषित। तो आप इसको अपरिभाषित या इन्फिनाइट के सिंबल से दर्शा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसको इन्फिनाइट या इसको इन्फिनाइट का सिंबल, अपरिभाषित का सिंबल है ये। इस बात से अगर आपको कॉट का निकालना है, तो कॉट को निकालने के लिए भी आपको सेम ट्रिक लगाने जाना है, जो हमने साइन और कॉस, जो हमने कॉस को निकालने के लिए साइन से उल्टा लिख दिया कॉस का मान, वैसे ही आपको tan से उल्टा मान लिख देना है कॉट में। यहाँ पे tan 90 का मान क्या है, वो कॉट 0 का मान हो जाएगा, तो यहाँ पे अपरिभाषित है या अर्थात इन्फिनाइट है, तो यहाँ पे भी कॉट 0 का मान इन्फिनाइट हो जाएगा। इसके बाद से अगर tan 60 का मान है √3, तो यहाँ पे कॉट 30 का मान हो जाएगा √3। आपको ये दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही आसान है, ठीक है दोस्तों, आपको ये जिंदगी भर याद रहने वाला है। आज के बाद आप इस सारणी को कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो अब जो tan 45 का मान होगा वो तो cot 45 का मान हो ही जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका भी मान 1 हो जाएगा। उस बाद से अगर हम cot 60 का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे जो tan 30 का मान है वही cot 60 का मान हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। उस बाद से अगर हम cot 90 का मान निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इस बात से अगर आपको सेक का निकालना है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेक का मान निकालना है दोस्तों, अब आपको सेक का मान निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि होता है cos थीटा बराबर होता है cos, यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है, ठीक है दोस्तों, 1/1 सेक थीटा। क्या आपको यह सूत्र पता है? अगर सूत्र पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये सूत्र पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। होता है दोस्तों cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अगर हम यहाँ पे cos थीटा का मान रखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ पे अगर हम सेक थीटा का मान निकालें तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है दोस्तों, 1/cos थीटा। अब यहाँ पे हमको सेक का मान निकालना है, तो यहाँ पे 1/cos थीटा का मान रख देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम 1/cos थीटा का मान रखते हैं तो देखिए 1/cos थीटा का cos, मान लीजिए हमको 0 का निकालना है, सेक 0 का निकालना है, तो cos 0 का मान कितना है, 1 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो सेक 0 का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक 0 का मान हो जाएगा 1। इसी वजह से अगर हमको सेक, यहीं पे अगर हमको सेक 30 का निकालना है, तो यहाँ पे हम cos 30 का मान रख देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम cos 30 का मान रख देंगे, तो cos 30 का मान क्या है, यहाँ पे जैसे अगर 1/, में हम इसको रखेंगे √3/2 को 1/, जैसे मान लीजिए हम रख रहे हैं √3/2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दिख रहा है यहाँ से 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा 2/√3। तो आप इस तरह से आप सेक का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप सेक 0, 30, 45, 60 और 90 का मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 आया था, और उसके बाद से अगर हम सेक 30 का मान देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, 2/√3 हो जाएगा, इसका 2/√3। इसी को पलट करके आपको सेम लिख देना है, ठीक है दोस्तों। आपको सेम इसी कॉस को पलट करके इसको लिख देना है। अब इसको पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, अब बटा में 1 हो जाएगा, तो 1 तो सबके नीचे रहता है, वो तो कंपलसरी है। उसके बाद से अगर कॉस आपको सेक 60 का निकालना है, तो इसको भी आप पलट देंगे, तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे है 0, तो 0 को, तो अगर 0 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है दोस्तों, 1 है। अगर हम इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 होगा, अर्थात जब 1/0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब 1/0 हो जाएगा तो जब हम 1 में 0 से भाग देंगे तो यह इन्फिनाइट इसका मान आएगा, इसका मान इन्फिनाइट आएगा। तो यहाँ पे भी सेक जो 90 का मान होगा वो इन्फिनाइट होगा, या अपरिभाषित कर सकते हैं आप इसको। अब आपको अगर कोसेक का मान निकालना है दोस्तों, अगर आपको कोसेक का मान निकालना है तो आप इसको फिर से आप वही टेक्निक अपनाइए, आप इसको उल्टा करके लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोसेक का मान निकालना है तो आप इसको उल्टा करके लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे जैसे हमने साइन से कॉस का मान निकाला है और टाइन से कॉट का मान निकाला है, वैसे ही हम सेक से कोसेक का मान भी निकालेंगे। तो यहाँ पे जो कोसेक 0 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिभाषित, और यहाँ पे 2 हो जाएगा 30 का मान, कोसेक 30 का मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा
और कॉसेक 45 का मान हो जाएगा अंडर रूट में 2, उसके बाद से हो जाएगा कॉसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में आप वो सूत्र जरूर बताइएगा कि आपको वह आता है या नहीं, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा।